आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े फैसले हुए, जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात हुई। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना कब से शुरू होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार सरकार ने धान खरीद की रफ्तार बढ़ाने का आदेश दिया और किसानों को भुगतान 72 घंटे में करने के लिए सभी जिलों को निर्देश भेजे। अचानक तापमान गिरने से सब्जी किसानों की खेतों में नुकसान बढ़ा। कृषि विभाग ने सिंचाई और रात में फसल ढकने की सलाह जारी की। सम्राट चौधरी ने तारापुर में शपथ के बाद रोड शो किया। समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत कर नए कार्यकाल की उम्मीद जताई। आज बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 12 रुपए कम हुई। तेल कंपनियों ने रात से नए रेट लागू करने की घोषणा की। नई कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी। महत्वपूर्ण फैसलों और विभागों में बड़े बदलावों की संभावना बताई जा रही है। पटना सहित कई जिलों में महिला हेल्पलाइन 181 की निगरानी बढ़ाई गई और शिकायत निपटान समय 12 घंटे निर्धारित किया गया। गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला। नए विभागीय बंटवारे से प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव और नई रणनीतियों की उम्मीद है। वृद्धजन पेंशन की लंबित फाइलों के लिए आज विशेष कैंप शुरू हुआ। हजारों लोगों ने आवेदन सत्यापन कराने के लिए लाइनें लगाई। छपरा की हवा सबसे साफ और हाजीपुर की सबसे प्रदूषित दर्ज हुई। पटना का AQI भी चिंताजनक बताया गया। दिव्यांग पेंशन भुगतान में देरी रोकने के लिए विभाग ने नई मॉनिटरिंग सूची जारी की और जिलों को साप्ताहिक रिपोर्ट अनिवार्य की। बिहार में नए राशन कार्ड के ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया आज शुरू हुई और पंचायतों में दस्तावेज जमा करने के लिए काउंटर लगाए गए। आरजेडी को ज्यादा वोट मिलने के बावजूद कम सीटें मिली। टिकट वितरण और क्षेत्रीय समीकरण को हार का कारण माना गया। राज्य भर की PDS दुकानों पर आज से डिजिटल मशीन अनिवार्य हुई। अब OTP सत्यापन के बिना किसी उपभोक्ता को राशन नहीं दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव चुनाव हारने के बाद फिर से YouTube और ब्लॉगिंग में सक्रिय हुए। नया चैनल बनाकर वीडियो डाले। पटना में आज डीजल 40 पैसे और पेट्रोल 32 पैसे सस्ता हुआ। सुबह से पंपों पर नए दाम लागू कर दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची में 18,000 लाभुक जोड़े गए और पहली किस्त अगले सप्ताह भेजने की तैयारी विभाग ने शुरू की। नए मंत्रियों ने शपथ के बाद विकास तेज करने, रोजगार बढ़ाने और ग्रामीण योजनाओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। आवास निर्माण में देरी पर सरकार ने 3 जिलों के अधिकारियों से कारण पूछा और शाम को समीक्षा बैठक बुलाने का निर्णय लिया। सहारा निवेशकों के कागजों का आज कई जिलों में तेजी से सत्यापन हुआ। भीड़ अधिक होने पर प्रशासन ने अतिरिक्त काउंटर लगाए। बिहार में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता 50 मीटर तक गिरी और मौसम विभाग ने अगले 2 दिन और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। ग्रामीण कार्य विभाग ने 42 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी, जिससे किसानों की फसल आसानी से मंडी पहुंचने की सुविधा बढ़ेगी। सरकार अगले 5 वर्षों में औद्योगिक निवेश बढ़ाने की विस्तृत योजना बना रही है। रोजगार और विकास को मुख्य लक्ष्य रखा गया है। नई सरकार बनते ही कई शहरों में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान शुरू। प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। विजिलेंस ने औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक और कई ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप सामने आए। 2026 के पंचायत चुनावों में पहली बार मल्टीपोस्ट EVM उपयोग की तैयारी। वोटिंग प्रक्रिया में बड़ा तकनीकी बदलाव होगा। जदयू नेता नीरज कुमार ने मौलाना मदानी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। गोवा IFFI में बिहार फिल्म निगम का पवेलियन फिल्म निर्माताओं और निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। NDA की जीत के पीछे युवाओं का जुड़ाव, रणनीति और नेतृत्व को प्रमुख कारण माना गया। पटना में डबल डेकर बसों की संख्या बढ़ेगी और संचालन समय बदला गया। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखा गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने कई शहरों में अफरातफरी मचाई। प्रशासन का संदेश साफ कि अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। नए मंत्री रोजगार और निवेश बढ़ाने को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं।
विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने की बात कही। एसवीयू ने कई जिलों में भ्रष्टाचार मामलों की जांच तेज की। अधिकारियों की संपत्ति का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जदयू और मदानी के बीच बयानबाजी से राजनीतिक माहौल गर्म, दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए दिखे। पंचायत चुनावों में एक ही ईवीएम से 6 पदों का मतदान कराने पर आयोग तैयारी कर रहा, नोटा विकल्प भी हटाया जाएगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जल्द निवेश बढ़ाने की रूपरेखा तैयार करने की बात कही। औद्योगिक माहौल सुधारने पर जोर। पर्यावरण रिपोर्ट ने प्रदूषण स्तर सुधारने की जरूरत दोहराई। कई शहरों की हवा फिर खराब श्रेणी में दर्ज की गई। पंचायत चुनावों में तकनीकी बदलाव के साथ मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की योजना पर गंभीरता से काम हो रहा है। आज कांग्रेस ने फिर आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में वोट चोरी हुई है और वोटिंग सूची की गड़बड़ियों पर त्वरित जांच की मांग तेज कर दी है। आज एनडीए में मंत्री पदों को लेकर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई। चिराग पासवान समेत सहयोगियों को बड़े विभाग मिलने की संभावना मजबूत दिखाई दी। आज नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने को लेकर बिहार में राजनीतिक चर्चाएं गर्म रहीं। लोग नई सरकार से स्थिरता और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। आज नई सरकार पर युवाओं को रोजगार देने, शिक्षा सुधारने और पलायन रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने का जंदबाव लगातार बढ़ा हुआ दिखाई दिया। आज डीजीपी ने आदेश दिया कि अब मामूली चोरी पिकपॉकेटिंग जैसे अपराध भी संगठित अपराध माने जाएंगे, जिससे पुलिस कार्रवाई और कड़ी होगी। आज मौसम विभाग ने बिहार में ठंड बढ़ने और शीतलहर की आशंका जताई। लोगों को सुबह शाम सतर्क रहने की सलाह जारी की गई। आज सीपीआई एमएल ने चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए चल रहे जनसंपर्क अभियान में जनता से फीडबैक लिया और हार के कारणों पर चर्चा की। आज नीतीश कुमार के 2017 और 2022 में गठबंधन बदलने के फैसलों पर फिर राजनीतिक बहस छिड़ गई। लोग उनके वर्तमान फैसले पर अपनी राय दे रहे हैं। आज गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की वजह से बिहार के कई स्कूल कॉलेज बंद रहे। छात्रों ने छुट्टी का पूरा लाभ उठाया। आज युवाओं और महिलाओं ने सोशल मीडिया पर सरकार से नौकरी, सुरक्षा और विकास के वादे तुरंत पूरे करने की मांग तेज कर दी। आज बिहार में मुद्दा आधारित राजनीति की चर्चा बढ़ी। लोग रोजगार, शिक्षा और विकास को प्राथमिकता देकर पुराने समीकरणों से दूर होते दिखाई दिए। आज बिहारशरीफ ई पेपर में स्थानीय समस्याओं और प्रशासनिक निर्णयों पर विस्तृत रिपोर्टें आने के बाद क्षेत्रीय बहस छिड़ गई। बिहार में अचानक ठंड बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों में तापमान तेजी से गिरेगा और कई जिलों में कोहरा और शीतलहर की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार सहित उत्तर भारत में शीतलहर का असर बढ़ेगा। सुबह शाम ठंड तेज रहेगी और कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी नीचे जा सकता है। बिहार के 6 जिलों में माताओं के दूध में यूरेनियम मिलने की चिंता बढ़ी। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 70% बच्चों पर स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकता है और विशेषज्ञ जांच की सलाह दे रहे हैं। सोनेपुर मेले में प्रधान बाबू नाम का भैंसा चर्चा में है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लोग बड़ी संख्या में उसे देखने पहुंच रहे हैं। बेतिया क्षेत्र में राज्य का सबसे लंबा पुल बनाने की तैयारी चल रही है। पुल के साथ 15 छोटे पुल भी बनेंगे, जिससे यात्रा आसान होने और क्षेत्रीय विकास में तेजी की उम्मीद है। अररिया में महिला ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर 2 भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और विरोध पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के पीएमसीएच में महिला ने आरोप लगाया कि ईसीजी जांच के दौरान स्टाफ ने उसके निजी अंगों को गलत तरीके से छुआ। शिकायत के बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी, किसान के खाते से उड़ाए 50,000 रुपए। बनियापुर में एक किसान पीएम किसान योजना के नाम पर साइबर ठगी का शिकार हुआ। ठगों ने किसान के खाते से 49,982 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।